सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे बॉडी के लिए। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे एक इंस्टीट्यूशन है जो है आईसीएमआर जो है। आईसीएमआर जो है ये कहता है कि हर इतना मतलब लगभग हर लेडी मतलब 88% हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जो है 88% जो है डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की और विटामिन डी की। कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो भी हमारे बॉडी में बोन रिलेटेड समस्या जो होती है, बोन रिलेटेड जो समस्या जो होती है, रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है, उसका जो है मुख्य कारण जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी है। अब हमको ये भी समझना है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है मतलब आईसीएमआर फिर क्या बोलता है कि कैल्शियम जो है हमको कम से कम 1200 mg डेली लेना चाहिए एज ए प्रिवेंटिव मेज़र, अपने बोन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेज़र है ना। हमको रोज़ 1200 mg कैल्शियम लेना चाहिए। अब हमको समझना है कि कैल्शियम जो है, न्यूट्राइट के कैल्शियम क्यों लिया जाए, न्यूट्राइट के कैल्शियम क्यों लें। तो कैल्शियम के बारे में ये है कि सबसे पहले बहुत क्या है कि इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैल्शियम आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है मतलब जैविक खेती से होती है, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, नो साइड इफेक्ट। नंबर 1, जनरली क्या होता है मार्केट में जो है, आप डॉक्टर्स जो है आपको बोलते हैं ना कि 3 महीने बाद कैल्शियम मत, ज़्यादा कैल्शियम मत खाया कीजिए। तो इसका मेन कारण ये होता है कि मार्केट का जो सिंथेटिक कैल्शियम होता है, सिंथेटिक कैल्शियम जो होता है उसमें जो है साइड इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए इसको आप रेगुलर नहीं खा सकते, है ना। और पर ये जो न्यूट्राइट के कैल्शियम जो है ये आप रेगुलर खा सकते हैं, रेगुलर खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जैसे मैंने बताया रेगुलर जो है 1200 mg हमको चाहिए, है ना। तो कैसे हमको जो है, आप देखिए कि दूध हम लेते हैं 250 ml दूध अगर हम पीते हैं तो हमको जो है 300 mg का कैल्शियम मिलता है। तो 1 लीटर दूध पीना पड़ेगा हमको 1200 mg के लिए, ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि दूध में क्या क्या होता है। दूध में तो ओरिजिनल दूध तो होता नहीं है ना। दूध में प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है। प्रोटीन तो ठीक है, पर फैट्स क्या करता है, फैट्स फिर हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट लेकर के आता है ना। आप अगर कम उम्र आपकी है, एक्सरसाइज करते हैं तो ओके चल जाएगा। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और 30 साल से ऊपर है, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, तब आपको दूध पीना जो है हार्मफुल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हम ये देख लेते हैं कि जो कैल्शियम का जो कैल्शियम को हम बोलते हैं, हमारा कैल्शियम का जो डिपॉजिट होता है वो हमारा कहाँ, बोन्स में होता है। कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होता है, बोन्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो ये जो इसका जो पीक बोन मास होता है, पीक बोन मास डेंसिटी जो होती है, पीक बोन मास डेंसिटी जो होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारा बोन्स जो होता है, ये मान लीजिए कि बोन हमारा है, ये बोन हमारा है ना। इसमें जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर ना, आप इसको समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम जैसा ही समझ लो इसको आप, है ना। बैंकिंग सिस्टम जैसा होता है ना, बैंक में पैसा जमा होता है फिर हम निकाल लेते हैं। तो जितना हम जमा करने की उम्र जो है बहुत की 30 साल तक आपको समझ लो जमा कर सकते हो, है ना। 25 से 30 साल तक आपका कैल्शियम जो है आपके बोन में थोड़ा थोड़ा जमा हो सकता है, उसके बाद निकलने का काम शुरू हो जाता है ना। ये हमको समझना है। ये समझिए कि हमारा कैल्शियम है, ये कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है हमारा। ये कैल्शियम क्या है, डिपॉजिट आपने किया है ना। इसका जो है ये जो है आपको 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स तक आपको ये जमा होता है। इसके बाद क्या होता है कैल्शियम का, उसके बाद कैल्शियम का फ्यूचर क्या है हमारे बोन में। कैल्शियम जितना आप अच्छा कैल्शियम खाते हैं, इसलिए बच्चों को खूब कैल्शियम खाना चाहिए, डिपॉजिट हो उसके बोन्स में। यही कैल्शियम जो है बाद में हमारा निकलना चालू होता है। 30 साल के बाद क्या होता है, 30 साल के बाद क्या होता है, 30 साल के बाद कैल्शियम का क्षरण चालू हो जाता है, क्षरण चालू हो जाता है या निकलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हमको समझना है कि कैल्शियम जो है 30 साल के बाद हमारी बॉडी में जो है हमारा ये नेचुरल सिस्टम है ये। अब यहाँ पर कैल्शियम जैसे निकलेगा, आप समझ लो कि ये तो 30 साल के बाद ये मान लीजिए 50 साल की ये हड्डी ऐसा आपको दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है 50 ईयर्स, 50 साल, 50 ईयर्स है ना प्लस जो है। तो ये क्षरण होता रहेगा, आपको निकलता रहेगा टिल डेथ ना, मृत्यु तक आपको ये निकलता रहेगा। तो आप कितना इसको बचा सकते हैं। तो बचाने का सिस्टम क्या है कि ये जो कैल्शियम जो हमारे बोन में जो है वो निकलता है, निकलने लगता है, फिर निकलता है, बाहर जाता है, विड्रॉल होता रहता है।
एक और पॉइंट आपको समझना है जो है कि हमारा जो सेल्स होता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होता है, ये हमारे बॉडी का पावर हाउस है। ये क्या है? पावर हाउस है। यहीं पर हमारे शरीर के जो एनर्जी, हमारे शरीर के एनर्जी और वेस्ट दोनों पैदा होता है। एनर्जी और वेस्ट ये दोनों हमारा सेल्स के अंदर में पैदा होता है। और हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड हमारा जो है ना, ब्लड हमारा जो है ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्टर है। तो क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं वो इसके माध्यम से होते हुए हमारे सेल के अंदर जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हमारे सेल की ज़रूरत है 1200 mg। 1200 mg किसकी ज़रूरत है? 1200 mg कैल्शियम जो है हमारे सेल्स की ज़रूरत है। कैल्शियम जो है हमारे सेल्स की ज़रूरत है। हमारे रोज़ के काम के लिए, हमारे रोज़ डेली एक्टिविटी, रोज़ के काम के लिए सेल्स की ज़रूरत है। सेल्स की ज़रूरत है। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़रूरत है। तो अगर हमने 1200 mg कैल्शियम नहीं लिया, हमने अपने भोजन से मान लिया, हमने भोजन से अपने 600 mg कैल्शियम लिया। हमको लेना कितना था? 1200 mg लेना था। हमने लिया कितना? 600 mg लिया। तो 1200 माइनस 600 mg कितना हो जाएगा? 600 mg हमारा जो है माइनस चला गया, डेफिसिट चला गया, डेफिसिट हो गया। मतलब खाते में हमको चाहिए था 1200, हमने दिया 300, तो और हमारा 1200 mg कहाँ से निकल जाएगा? बैंक से निकल जाएगा। बैंक क्या है हमारा बैंक जो है बोन है। कैल्शियम का बैंक क्या है? हमारा हड्डी है। हड्डी में से 600 mg कैल्शियम विड्रॉ हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। तो अगर रोज़ ऐसे ही, अगर डेली अगर ऐसे क्षरण होता रहेगा, डेली अगर 600 mg अगर क्षरण होता रहेगा, 600 mg क्षरण होता रहेगा, तो आप समझिए कि आपकी हड्डी कितना जल्दी जो है कमज़ोर हो जाएगी, ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल हो जाती है मतलब क्या बोलते हैं? ब्रिटल मतलब ग्लास जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ब्रिटल ग्लास जो है वो ब्रिटल हो जाती है। तो अब आप समझिए कि जैसे जैसे ग्लास को थोड़ा सा भी हिट करने से क्या हो जाता है? टूट जाता है ना। इसी तरीके से हमारी भी जो हड्डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। थोड़ा सा भी चलते चलते थोड़ा सा हड्डी मुड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्रैक आ जाएगा, है ना, क्रैक आ जाएगा, हल्का सा माइन्यूट क्रैक आ गया। मतलब क्या हो गया कि आपकी हड्डी क्या होगी? ब्रिटल हो चुकी है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना होने दें। हम अगर बाहर से कैल्शियम अगर लेते रहेंगे सप्लीमेंट रूप में, अगर मान लीजिए कि हम भोजन से अगर हम 600 mg कैल्शियम ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट के रूप में हमको जो है 600 mg कैल्शियम और लेना पड़ेगा, तो 1200 mg हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूट्रलाइट का जो कैल्शियम है वो एक टैबलेट में 200 mg है। तो 200 mg कितना हो जाएगा? 200 मतलब क्या हो जाएगा? 600 mg हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि सप्लीमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बोन से कैल्शियम निकले नहीं, है ना, हमारे बोन से कैल्शियम का क्षरण ना हो, हमारे बोन से कैल्शियम का क्षरण ना हो, है ना, ये विड्रॉल ना हो, क्षरण ना हो, है ना हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैल्शियम डेली बेसिस पर लेना पड़ेगा। डेली बेसिस पर एक आदत बनाना होगा। तो यही है माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम का जो मेन साइंस यही है कि लोग जानते नहीं हैं और मजबूरी में जाकर के डॉक्टर के पास, जब हड्डी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है या कमर में दर्द चालू हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर के पास जाइए, पर इस विज्ञान को पहले अप्लाई कीजिए आप, है ना। अगर आपके पास बोन में ज़्यादा दर्द आ गया है, कमर में दर्द हो रहा है, तो 2 सुबह 2 शाम आप ले लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 400 800 हो गया, प्लस विटामिन डी आप ले लीजिए। आप लेके देखिए आप, है ना, विटामिन डी आप सुबह शाम लेके देखिए आप, है ना। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके से अगर आप अपना यूज़ करते हैं तो आपका बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड समस्या जो आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपकी सिस्टर, कहीं पर भी किसी को भी होगा, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए ना। हॉस्पिटल और डॉक्टर जो है आपके जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है हमारा प्रिवेंशन ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमको करना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा? प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में हम सबसे पहले अपना दिमाग लगाएं, कैसे हम अपनी हड्डी को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो